तुमको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो है एक स्त्री की, बिल्कुल वैसे ही जैसी आपने स्त्री मूवी में देखी थी। लेकिन वो स्त्री मर्दों को उठाकर ले जाती थी, ये कुछ और ही करती है। जानने के लिए पूरी स्टोरी में बने रहें। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। रात धीरे धीरे गांव पर उतर रही थी। आसमान काला हो चुका था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। राघव गांव में नया था। वो उस गांव में कुछ ही दिन पहले आया था और अभी तक गांव के माहौल को समझने की कोशिश ही कर रहा था। लेकिन उस शाम उसे गांव की एक चीज लगातार परेशान कर रही थी। हर घर के बाहर चौक से एक ही बात लिखी हुई थी, ओ स्त्री मेरा नाम मत लेना। बिल्कुल उसी तरह जैसे स्त्री मूवी में लिखा होता है, ओ स्त्री कल आना। राघव एक घर के सामने रुक गया। कुछ सेकंड तक वो उस लाइन को देखता रहा। फिर उसने पास खड़े महेश से पूछा कि आखिर ये पूरे गांव में क्या लिखा हुआ है। क्या ये कोई त्योहार है या कोई पुराना रिवाज या फिर गांव वालों का कोई अजीब सा मजाक। महेश सीरियस आवाज में बोला, ये कोई रिवाज नहीं है, ये एक वार्निंग है। राघव को बात थोड़ी अजीब लगी। उसने हंसते हुए पूछा कि आखिर ऐसा क्या है जिससे बचने के लिए पूरे गांव को अपने घर के बाहर लिखना पड़ रहा है कि मेरा नाम मत लेना। महेश के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसने बस इतना कहा, राघव अगर तू इसे मजाक समझ रहा है ना तो ये तेरी सबसे बड़ी गलती होगी। महेश ने बताया कि रात में यहाँ कोई आती है, वो लोगों को उनके नाम से बुलाती है। नाम से बुलाने का मतलब है कि अगर मैं हूँ और अगर रात में सो रहा हूँ तो वो मुझे मेरी माँ के या किसी मेरे जानने वाले की आवाज में बुलाएगी। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि वो कभी अपनी आवाज में नहीं बुलाती, वो हमेशा किसी ऐसे इंसान की आवाज में बुलाती है जिस पर तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा हो। राघव ने फिर भी इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया। उसे लगा गांव में कोई पुरानी कहानी और अंधविश्वास होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन महेश ने जाते जाते उससे सिर्फ एक बात कही, जिस दिन तूने खुदों से सुन लिया ना, उस दिन तुझे समझ आएगा कि यहाँ के लोग मजाक में कुछ नहीं करते। राघव उस वक्त मुस्कुरा दिया। उसे क्या पता था कि उसी रात वो खुद उस आवाज को सुनने वाला था। रात के करीब 12 बजे थे। पूरा गांव बिल्कुल शांत था। राघव ने घर में बिस्तर पर लेटा हुआ था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी, यानी उसे नींद नहीं आ रही थी, शायद इसलिए क्योंकि वो लंबा सफर करके आया था। तभी अचानक बहुत धीमी आवाज में उसके कानों तक एक आवाज पहुंची, राघव एकदम उठकर बैठ गया। कमरे में कोई नहीं था। उसने कुछ सेकंड तक ध्यान से सुना। वो खुद को समझाया कि उसे शायद वहम हुआ होगा। लेकिन तभी वही आवाज दोबारा आई, इस बार पहले से ज्यादा साफ, राघव बेटा दरवाजा खोलो। राघव का चेहरा देखते ही देखते उतर गया, क्योंकि उस आवाज को वो पहचानता था। वो उसकी माँ की आवाज थी, बिल्कुल उसके माँ के जैसी। लेकिन उसकी माँ उस गाँव में थी ही नहीं। राघव धीरे धीरे बिस्तर से उठा। उसकी नजर दरवाजे पर टिक गई। वो कुछ कदम आगे बढ़ा। उसका हाथ दरवाजे की कुंडी तक पहुंचा। बस अब वो दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी उसे महेश की बात याद आ गई, जवाब मत देना। राघव का हाथ वहीं रुक गया। उसने खुद को समझाया कि अगर सच में उसकी माँ होती तो वो फोन करती, इतनी रात को अचानक दरवाजे के बाहर रेड नहीं मारती। राघव धीरे धीरे पीछे हट गया। कुछ सेकंड तक पहाड़ से उसकी माँ की आवाज आती रही। फिर अचानक सब शांत हो गया। उस रात राघव ने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन सुबह होते ही वो सीधे महेश के पास पहुंचा। उसने रात की पूरी बात महेश को बताई। महेश ने उसकी बात सुनकर सिर्फ एक बात कही, तू बच गया। राघव को ये सुनकर और भी डर लगने लगा। उसने पूछा कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तभी उस गांव के बूढ़े गोपी काका ने उसे इस गांव का सच बताया। उन्होंने कहा कि ये पहली बार नहीं हुआ है, सालों से ऐसा होता आ रहा है। हर कुछ महीनों में किसी न किसी के घर के बाहर रात को कोई आवाज आती है, कभी माँ की, कभी पिता की, कभी किसी दोस्त की और कभी किसी ऐसे इंसान की जो इस दुनिया में था ही नहीं। लेकिन सबसे खतरनाक बात ये थी कि अगर उस आवाज का कोई सुनकर किसी ने जवाब दे दिया तो उसके बाद क्या होता है, ये बात ठीक से कोई नहीं जानता था। क्योंकि जिन लोगों ने जवाब दिया उनमें से कई लोग फिर कभी वापस नहीं आए। अब राघव को समझ आ चुका था कि घर के बाहर मेरा नाम मत लेना क्यों लिखा हुआ था। लेकिन असली डर अभी बाकी था, क्योंकि उस रात वो अकेला नहीं था। राघव और महेश एक कमरे में बैठे थे। कमरे में सिर्फ लालटेन जल रही थी। दोनों चुप थे। जैसे ही रात गहरी हुई तभी अचानक ठक ठक दोनों की नज़र सामने दरवाजे पर टिक गई। फिर बाहर से एक औरत की आवाज़ आई,
वो महेश की पत्नी सीमा की आवाज़ थी। वो महेश को बाहर से बुला रही थी और कह रही थी कि वो बाहर खड़ी है और उसे डर लग रहा है। लेकिन राघव ने महेश की तरफ देखा क्योंकि सीमा उसी कमरे के अंदर मौजूद थी। राघव की सांस अटक गई। महेश ने उसे चुप रहने का इशारा किया। दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड बाद बाहर की आवाज़ बंद हो गई। फिर अचानक वही आवाज़ बदल गई। अब बाहर से राघव का नाम लिया जा रहा था, बहुत प्यार से। वो खुद को बार बार समझाता रहा कि असली नहीं है। और कुछ देर बाद वो आवाज़ भी बंद हो गई। राघव ने उसी रात उस गांव को छोड़ने का फैसला किया। वो इस गांव में एक भी रात और नहीं रुकने वाला था। वो गांव छोड़कर जाने लगा। महेश उसे गांव की सीमा तक छोड़ने आया। जाते जाते महेश ने उसे आखिरी बार समझाया, अगर रास्ते में कोई उसका नाम लेकर बुलाए तो वो रुके नहीं, किसी भी हालत में पीछे मुड़कर तो देखे ही नहीं। राघव ने हामी भर दी और गांव से बाहर निकल गया। कुछ दूर जाने के बाद सुबह की हल्की रोशनी दिखाई देने लगी। राघव को लगा कि अब शायद सब कुछ खत्म हो चुका है। उसने राहत की सांस ली। तभी बहुत पीछे से एक आवाज आई, राघव। उसके कदम रुक गए। कुछ सेकंड तक वो बिल्कुल शांत खड़ा रहा, फिर खुद को संभाल कर आगे बढ़ने लगा। लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि उसके पीछे कोई चल रहा है उसके कदमों के साथ। किसी और के कदमों की आवाज भी आ रही थी। वो तेज चलने लगा। फिर पीछे आने वाली आवाज भी तेज हो गई। लेकिन राघव ने पीछे नहीं देखा। तभी बिल्कुल उसके कान के पास एक बहुत धीमी आवाज आई, तू जवाब नहीं देगा तो क्या हुआ। राघव का कदम रुक गए। सेकंड तक वो वहीं खड़ा रहा। फिर उसी आवाज ने उसके कान में फुसफुसा कर कहा, अब मैं खुद ही तेरे साथ चलूंगी। राघव की आंखें धीरे धीरे खुली। उसने पीछे नहीं देखा, बस चलता रहा। लेकिन अब उसके कदमों के साथ किसी एक आदमी के कदमों की आवाज नहीं थी, बल्कि कई इंसानों की आवाज थी। और उन सबके बीच एक आवाज लगातार उसका नाम ले रही थी, राघव, राघव, राघव। राघव गांव से बाहर तो निकल गया था, लेकिन शायद वो उस चीज से कभी बाहर ही नहीं निकल पाया, क्योंकि आज भी उस गांव के हर घर के बाहर वही 4 शब्द लिखे होते हैं, मेरा नाम मत लेना। और वहाँ के लोग कहते हैं कि अगर कभी रात में किसी सुनसान रास्ते पर आपको किसी अपने की आवाज़ सुनाई दे और वो आपका नाम लेकर आपको बुलाए तो जवाब मत देना, क्योंकि हो सकता है वो आपका अपना हो ही नहीं, वो सिर्फ आपका नाम जानती हो। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना ये स्टोरी आपको कैसी लगी।